श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज के कथा का विषय है भक्तों कि गृहस्थ में कैसे रहा जाता है, गृहस्थ में कैसे रहें। जो हमारे संत लोग बताते हैं शास्त्र सम्मत कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, तो आइए हम सब श्रवण करते हैं। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तु सद्भूषणा स्कंद शंभुसूत षडाननयुत सुतंडी च लंबोदर सिंग्रकेली ममूसकं च वृषभ स्तेषां निजवाहन मित्थं शुभगृहे विभिन्नमतिषु चैक्यं सदा वर्तते। भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए रहते हैं और देवी पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती हैं। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश जी लंबी सूंड और बड़े पेट वाले हैं। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन बैल, सिंह, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले परिवार में सदा एकता बनी रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ में विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता रहनी चाहिए। गृहस्थ धर्म का ये नियम है, सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रं सुदनं स्वयोषिते रति सुच्चाज्ञापरा सेविका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। घर में सब सुखी हैं, पुत्र बुद्धिमान है, पत्नी मधुर भाषिणी है, अच्छे मित्र हैं, अपनी पत्नी का ही संग है, नौकर आज्ञा परायण है, प्रतिदिन अतिथि सत्कार एवं भगवान शंकर का पूजन होता है, पवित्र एवं सुंदर खान पान है और नित्य ही संतों का संग किया जाता है। ऐसा जो गृहस्थाश्रम है वह धन्य है। तो फिर प्रश्न आता है कि विवाह क्यों करें, क्या विवाह करना आवश्यक है? तो उत्तर में हमारे संत कहते हैं, हमारे यहाँ 2 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और जो विचारों के द्वारा भोगेच्छा को नहीं मिटा पाते हैं, वो केवल भोगेच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करते हैं, वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तात्पर्य ये है कि जो विचार के द्वारा भोगेच्छा को न मिटा सके वह विवाह करके देख ले, जिससे यह अनुभव हो जाएगा कि यह भोगेच्छा भोगने से मिटने वाला नहीं है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जाने का विधान किया गया है। सदा गृहस्थ में ही रहकर भोग भोगना मनुष्यता नहीं है। जिसके मन में भोगेच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है, उसको केवल भोगेच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपयुक्त तो दोनों इच्छाएं न हो तो विवाह करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, निवृत्तस्तु महाफल। तो फिर प्रश्न आता है कि कलयुग में तो संन्यास लेना मना किया गया है, अतः मनुष्य निवृत्ति कैसे करे? तो यहाँ पर कहा गया है कि कलयुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है कि कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनता पड़ती है, जिससे मनुष्य को ठीक तरह से संन्यास धर्म को निभा नहीं सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं, ऐसे ही मनुष्य को घर से रिटायर हो जाना चाहिए और बेटे पोतों को काम धंधा सौंप कर घर में रहते हुए ही भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहते हैं तो घर से केवल भोजन वस्त्र आदि निर्वाह मात्र का संबंध रखना चाहिए। यदि बेटा न चाहे तो निर्वाह मात्र का संबंध भी छोड़ देना चाहिए। निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। श्री रघुवीर जी को स्मरण करना चाहिए।
फिर प्रश्न आता है कि गृहस्थ खास धर्म क्या है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का खास धर्म है। क्योंकि गृहस्थ की संबंध का माँ बाप का ही पालन है, संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्पन्न होते हैं और पालित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों आश्रमों का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को सुख सुविधा देना, घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपना घर का सदस्य मानना, उन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। ऐसा ही देवता, ऋषि मुनि सेवा करना, पितरों को पिंड पानी देना, भगवान की विशेषता से सेवा, भजन, स्मरण करना गृहस्थ का खास धर्म है। फिर प्रश्न आता है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? तो हमारे ऋषि मुनि उत्तर देते हैं, यह मनुष्य शरीर और इससे भी गृहस्थ आश्रम उद्धार करने की पाठशाला है। भोग भोगने और आराम करने के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करके ब्रह्मलोक आदि, क्योंकि वहां जाकर फिर पीछे लौट कर आना ही पड़ता है। अब्रह्माम भुवन लोक पुनरावर्तिना, अतः प्राणी मात्र के हित की भावना रखते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार तन, मन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधाओं के लिए अपने सुख आराम का त्याग करना ही मनुष्य की मनुष्यता है। फिर प्रश्न आता है कि गृहस्थ में काम धंधा करते हुए जो हिंसा होती है उससे छुटकारा कैसे मिले? तो उत्तर में कहते हैं कि गृहस्थ में रोज ये 5 हिंसाएं होती हैं। जहाँ रसोई बनती है वहाँ आग में चींटी आदि छोटे छोटे जीव मरते हैं, लकड़ियों में रहने वाले जीव मरते हैं आदि। जहाँ जल रखते हैं वहाँ घड़ा इधर उधर आदि करने से भी जीव मर जाते हैं। झाड़ू लगाते समय बहुत से जीव मर जाते हैं। चक्की में अनाज पीसते समय भी बहुत से जीव पिस जाते हैं। उखल में चावल आदि कूटते समय भी जीव मर जाते हैं। इन हिंसाओं से छूटने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन बलि वैश्वदेव महायज्ञ करना चाहिए। जो सर्वथा भगवान के ही शरण में हो जाता है उसको यह हिंसा नहीं लगती, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। फिर प्रश्न आता है कि हम चक्की नहीं चलाते, धान भी नहीं कूटते तो हमें हिंसा नहीं लगेगी? तो उत्तर में कहते हैं कि आप पिसा हुआ आटा, कूटा हुआ धान अपने काम में लेते हैं तो उस आटे को पीसने में, धान को कूटने में जो हिंसा हुई है वो आपको भी लगेगी। तो फिर प्रश्न आता है कि खेती में अनेक जीवों की हिंसा होती है तो क्या किसान खेती नहीं कर रहा? जरूर कर रहा है। खेती जरूर करें पर ख्याल रखें कि हिंसा न हो। किसान के लिए खेती करना विधान के होने से उसको पाप कम लगता है, अतः आपको उसके पाप के डर का अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बने हिंसा न हो ऐसी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। आजकल किसान लोग फसल की सुरक्षा के लिए जहरीली दवाएं छिड़कते हैं, तो क्या ये ठीक है? तो उत्तर आता है कि किसान को यह काम कभी नहीं करना चाहिए। पहले लोग ऐसी हिंसा नहीं करते थे तो अनाज सस्ता मिलता था। आजकल लोग हिंसा करते हैं तो अनाज महंगा मिलता है। दिखने में तो ऐसा दिखता है कि जीवों को मार देने से अनाज अधिक होता है, इस परिणाम पर अच्छा नहीं होगा। तो फिर प्रश्न आता है कि शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। इनमें से पितृ ऋण क्या है और इससे छूटने के उपाय क्या हैं? तो उत्तर में आता है कि माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, नाना नानी, पर नाना नानी आदि मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वे सब प्रेत कार्य हैं। और परंपरा से श्राद्ध, तर्पण करना, पिंडदान देना आदि जो कार्य पितरों को उद्देश्य से किए जाते हैं वे सब पितृ कार्य हैं। मरने के बाद प्राणी, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष लता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उसकी पितर संज्ञा होती है। माता पिता के रजवीर से शरीर बनता है और माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है।
इस तरह पुत्र पर माता पिता, पिता माता, दादी दादा और परदादी दादा का ऋण रहता है। परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से पिंडदान देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म भर माता पिता आदि के नाम से पिंडदान देता है, पर आगे पिंड पानी देने के लिए वो संतान उत्पन्न नहीं करता तो वह ऋण से मुक्त नहीं होता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है, परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता। प्रत्युत वह पितृ ऋण संतान पर आ जाता है। पितर पिंड पानी चाहते हैं, अतः पिंड पानी मिलने से ही वे सुखी रहते हैं और न मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। पुत्र की संतान न होने से भी वे दुखी होते हैं। आगे हमें पिंड पानी कौन देगा? प्रश्न आता है कि क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिलता है? तो उत्तर में है कि पितरों के नाम से जो कुछ भी दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है। वे चाहे किसी भी योनि में क्यों न हो, उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनके उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ रूप में मिल जाता है। जैसे पितर पशु योनि में हो तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा, और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य यह है कि जैसे वस्तु का उनका निर्वाह होता है वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका में किसी को मनी ऑर्डर द्वारा रुपया भेजें तो वही वहाँ डॉलर बनकर उनको मिल जाएगा। ऐसा ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं तो दान पुण्य करते हैं तो वह जिस योनि में पितर है उसी योनि के अनुसार खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ रूप में पितरों को मिल जाता है। आज हम बड़े आदर से जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वह हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल भी हो सकता है और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र पौत्र आदियों के द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का भी फल हो सकता है। पर है यह हमारा प्रारब्ध ही है। जैसे किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं और उनमें से उसने कुछ अपने नाम से, कुछ पत्नी के नाम से और कुछ पुत्र के नाम से जमा किया हो, तो अपने नाम से जमा किए हुए पैसे को ही निकाल सकता है। अपनी पत्नी और पुत्र के नाम से जमा किए हुए पैसे नहीं निकाल सकता। वे पैसे तो उनकी पत्नी और पुत्र को ही मिलेंगे। ऐसा ही पितरों के नाम से जो पिंड दान दिया जाता है वह पितरों को ही मिलता है, हमें नहीं। हाँ, हम जीते जी गया में जाकर अपने नाम से पिंड पानी देंगे तो मरने के बाद वह हमें ही मिल जाएगा। गया में तो पशु पक्षी के नाम से भी दिया हुआ पिंड पानी हमको मिल जाता है। एक सज्जन का अपनी गाय पर बड़ा स्नेह था, वह गाय मर गई तो उसको स्वप्न में बहुत दुखी दिखाई दी। उसने गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया। फिर वह गाय स्वप्न में दिखाई दी तो वह बड़ी प्रसन्न थी। जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और एक पिता दादा पर दादा का कमाया हुआ धन है, तो अपने कमाए हुए धन पर ही हमारा अधिकार है। पिता दादा दादी के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा दादी आदि के धन पर हमारे पुत्र पौत्रों का अधिकार है। ऐसे ही पितरों को वंश परंपरा के अनुसार पुत्र पौत्र आदि का दिया हुआ पिंड पानी मिलता है, अतः पुत्र पौत्र पर पिता दादा दादी आदि के पिंड दान देने के दायित्व है। एक पितृलोक भी है, पर मरने के बाद सब पितृलोक में ही जाते हो यह कोई नियम नहीं है, कारण कि अपने अपने कर्मों के अनुसार सबकी गति होती है। फिर प्रश्न आता है कि क्या माता पिता मुक्त हो गए? यदि भगवत धाम चले गए हैं तो उनके नाम से दिए हुए पिंड पानी का क्या होगा? पुत्र को तो उत्तर में कहा जाता है कि पुत्र को तो यह पता ही नहीं रहता है कि मेरे माता पिता मुक्त हुए, भगवत धाम चले गए या नहीं, पर वो उनके नाम से आदर पूर्वक जो पिंड पानी देगा, दान पुण्य करता है, वह सब उसके नाम पर जमा हो जाता है और मरने के बाद उसी को मिल जाता है। जैसे हम किसी के नाम से बम्बई पैसा भेजते हैं पर वो व्यक्ति नहीं है तो वो पैसा वापस हमें ही मिल जाता है। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या संतान उत्पन्न किए बिना भी मनुष्य पितृ ऋण से छूट सकता है? तो उत्तर आता है कि हाँ, छूट सकता है। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। देवर्षि भूतात्मन नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणे जराजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं ततो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। राजन,
जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव ऋण, ऋषि ऋण, कुटुंबी जन और पितृ ऋण, इन सभी से किसी भी ऋण से सेवक गुलाम नहीं रहता। फिर प्रश्न आता है कि देव ऋण क्या है, उससे छूटने का उपाय क्या है? तो उत्तर आता है कि वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है और पृथ्वी सबको धारण करती है। रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका जीवन निर्वाह चलता है। यह सब हम पर देव ऋण है। हवन यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि ऋषि ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? तो उत्तर है कि ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियां बनाई है, उनसे हमें प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। अतः उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों का पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, संध्या गायत्री करने से हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि भूत ऋण क्या है और इससे छूटने का उपाय क्या है? जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि जितने प्राणी हैं, उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्ष लता आदि से फल, फूल, पत्ती, लकड़ी आदि लेते हैं। यह हम पर दूसरों का, प्राणियों का ऋण है। पशु पक्षियों को घास, अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्ष लता आदि को खाद और जल देने से हम इस भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर मनुष्य ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? तो उत्तर में कहते हैं कि बिना किसी की सहायता लिए हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं का पानी काम में लेते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न आदि का खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं। यह उनका हम पर ऋण है। दूसरों की सुख सुविधाओं के लिए कुआं खुदवाने से, प्याऊ लगाने से, बगीचा लगाने से, रास्ता बनवाने से, धर्मशाला बनवाने से, अन्न क्षेत्र चलाने से हम मनुष्य ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये पांचों ऋण गृहस्थ पर ही लागू होते हैं। जो भगवान के सर्वथा शरण में हो जाता है, वह पितर, देवता आदि किसी का भी ऋणी नहीं रहता, सभी ऋणों से छूट जाता है। तो प्रश्न आता है कि यदि कोई संतान न हो तो अपने संबंधियों के अथवा अनाथ बालक बालिकाओं को गोद ले लेना चाहिए क्या? उत्तर में आता है कि आजकल के ज़माने में गोद न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अपना पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा नहीं करता, आज्ञा नहीं मानता, तो गोद लिया हुआ बेटा क्या निहाल करेगा। यद्यपि पिंड पानी देने के लिए गोद लेने का विधान तो है, पर वह पिंड पानी ही नहीं देगा तो उसको गोद लेने का किस काम का? यदि हमारे लिए लड़के की आवश्यकता होती है तो भगवान दे देते हैं। हमारे लिए लड़के की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। अतः हम गोद लेकर अपने लिए आफत क्यों पैदा करें? प्रायः ऐसा देखा गया है कि गोद लिए हुए लड़के माँ बाप को बहुत दुखी देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। अतः अनाथ बालकों को पढ़ाना चाहिए, उनकी सेवा करिए, उनके शरीर निर्वाह प्रबंध करना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि अगर कोई बेटा नहीं होगा तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा? उत्तर में संत जन कहते हैं कि जिनके बेटे हैं, क्या वे सभी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आजकल के बेटे तो माँ बाप की धन संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं और श्राद्ध तर्पण को फालतू समझते हैं। तो ऐसे बेटे का क्या सेवा करेंगे? वे तो केवल दुखदाई होते हैं। वास्तव में प्रारब्ध जैसी सेवा बनने वाली है। जितना सुख आराम मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही, चाहे पुत्र हो या ना हो। हमने यह प्रत्यक्ष देखा है कि विरक्त संतों की जितनी सेवा होती है उतनी सेवा गृहस्थ में बेटे की भी नहीं कर पाते। तात्पर्य यह है कि बेटा होने से ही सेवा होती है, यह बात नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद हमें पिंड पानी कौन देगा, और पिंड पानी न मिलने से हमारी गति कैसी होगी? तो उत्तर में कहते हैं कि पिंड पानी देने से पिंड पानी लेने वाले को आगे जन्म मरण चालू होता है। जैसे रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भूख प्यास के कारण कहीं रुक जाता है, रास्ते में अटक जाता है और अन्न जल मिलने के कारण
अपने रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसे ही मृत आत्माओं को पिंड पानी न मिलने से वह एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, और पिंड पानी मिलने से वह वहाँ से चल पड़ते हैं, अर्थात उनकी आगे गति शुरू हो जाती है। उनका जन्म मरण चालू हो जाता है, परंतु उनकी मुक्ति कल्याण नहीं होता। वास्तव में मुक्ति होना, कल्याण होना संतान के अधीन किंचन मात्र भी नहीं है। अगर मुक्ति संतान के अधीन हो तो मुक्ति पराधीन हुई, फिर मनुष्य की जन्म स्वतंत्रता कहाँ रही? वह तो फिर मनुष्य के कल्याण की मुक्ति जब शरीर की आसक्ति से बाधक है, तो फिर मरने के बाद भी पुत्र से पिंड पानी की आशा का कल्याण कैसे तो होना चाहिए? वह तो बंधन में ही डालेगी। अतः जो अपना कल्याण चाहता हो उसको पुत्र शरणा, पुत्र की इच्छा, लोके शरणा, संसार में आदर सत्कार, मान बढ़ाई और विशेष तना, धन की इच्छा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक हैं। जिसको संतान के पिंड पानी की इच्छा है वह जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं जन्म होगा तभी तो वह पिंड पानी चाहेगा। अगर जन्म होगा ही नहीं तो पिंड पानी किसको चाहिए? पुत्र न होने से कल्याण नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर संतान होने से कल्याण होता तो सुकरी के 11 और सर्पिणी के 108 बच्चे होते हैं, फिर उनका तो कल्याण हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही ज़्यादा बच्चे वालों का कल्याण जल्दी होना चाहिए, पर वो होता नहीं। संतान हो अथवा ना हो, मनुष्य के केवल भगवान में ही लगना चाहिए। भगवान के परायण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगर पुत्र की इच्छा न मिटती हो तो उन्हें संतान मनुष्य को चाहिए कि वह श्री राम लाला को, श्री कृष्ण लाला को अपना पुत्र मान ले और पुत्र भाव से उनका लाड प्यार करे और भगवान को ही पुत्र जैसा सेवा करे, वैसी सेवा भाव पैदा करे। और पुत्र कर ही नहीं सकता वह पुत्र जो परलोक लोक परलोक का सबका काम कर देगा। तो फिर प्रश्न आता है कि गृहस्थ में बाल बच्चों का भरण पोषण, विवाह आदि को लेकर अनेक चिंताएं रहती हैं। उन चिंताओं के छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो उत्तर में आता है कि प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मता है। प्रारब्ध में 3 चीज़ें जन्मती हैं, जन्म, आयु और भोग। इन तीनों में प्राणी का जन्म तो हो चुका है, उसी की जितनी आयु है उतना ही वो जिएगा, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का आना भोग है। वास्तव में परिस्थिति किसी को भी सुखी या दुखी नहीं करती, प्रत्युत मनुष्य ही अज्ञानवश परिस्थिति में दुखी और सुखी हो जाता है। सती मूले तदीपा के जतायुर्भोगो योग दर्शन। कन्या बड़ी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसके विवाह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्या अपने प्रारब्ध भाग्य को लेकर ही आई है। अतः उसको अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति उसके प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। माता पिता को तो उसके विवाह के विषय में यह विचार करना है कि जहाँ हमारी कन्या सुखी रहे वहीं उसको देना है। ऐसा विचार करना माता पिता का कर्तव्य है, परंतु हम उसको सुखी कर ही देंगे, उसको अच्छा परिवार मिल ही जाएगा, यह उनके हाथ की बात नहीं है। अतः कर्तव्य का पालन तो होना ही चाहिए, पर चिंता नहीं होनी चाहिए। एक चिंता होती है और एक विचार होता है। चिंता अज्ञान मूर्खता से पैदा होता है और उससे अंतःकरण मैला होता है, नया विकास नहीं होता, परंतु विचार से बुद्धि का विकास होता है। अतः हर एक काम कैसे करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए आदि विचार तो करना चाहिए, पर चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। यदि चिंता से रहित होकर विचार किया जाए तो कोई न कोई उपाय जरूर मिल जाता है। प्रश्न आता है कि यदि बेटे वृद्धावस्था में सेवा न करें तो क्या करना चाहिए? तो उत्तर है कि बेटों से अपनी ममता उठा लेनी चाहिए। यही मानना चाहिए कि हमारे बेटे नहीं हैं। कोई भी सेवा न करे तो ऐसी अवस्था में कुटुंबियों से जो सुख सुविधा पाने की आशा होती है उसी से उस दुख होता है। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। अतः उस आशा का ही त्याग कर देना चाहिए और सुविधाओं असुविधाओं में तप की भावना करना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा से हमें स्वतः तप करने का अवसर मिला है। अगर परिवार वाले हमारी सेवा करने लग जाते हैं तो हम उनके मनुष्य मोह ममता से फंस जाता है। यही उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। उस बाधा को जो हटाता है उनका तो उपकार होगा ही, मानना ही चाहिए। ये हमें बाधा रहित कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, उनकी ही हम पर बड़ी भारी कृपा है।
जीवन भर सेवा लेते रहने से वृद्धावस्था में असमर्थता के कारण परिवार वालों से सेवा लेने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। अतः मनुष्य को पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि मैं सेवा लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो सबकी सेवा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। क्योंकि मनुष्य, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, पशु, पक्षी, भगवान आदि सबकी सेवा करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर है। अतः किसी से भी सुख सुविधा नहीं करनी चाहिए। अगर हमसे पहले ही किसी से सुख सुविधा मिलना है, सेवा नहीं होगा, तो हम वृद्धावस्था में सेवा नहीं होने पर भी दुखी नहीं होंगे। हाँ, हमारे मन में सेवा लेने की इच्छा न रहने से दूसरों के मन में हमारी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हर एक क्षेत्र में त्याग की आवश्यकता है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति पर आने पर भी प्रसन्न रहना बड़ा भारी तप है। अंतःकरण की शुद्धि तप से होती है, सुख सुविधाओं से नहीं। सुख सुविधा चाहने से अंतःकरण अशुद्ध होता है। अतः मनुष्य को सुख कभी चाहना ही नहीं चाहिए। प्रत्युत अपने मन, वाणी, दूसरों से, शरीर से सुख पहुँचाएं। फिर प्रश्न आता है कि यदि परिवार में कोई मर जाए तो मृतात्मा की शांति के लिए तथा अपना शोक दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर में है कि मृतात्मा के लिए विधिवत नारायण बलि, श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए। जब जब उसकी याद आए तब तब उसको भगवान के श्री चरणों में देखना चाहिए। उसके निमित्त गीता का पाठ, भागवत सप्ताह, श्री रामचरितमानस, नवापारायण, नाम जप, कीर्तन आदि करना चाहिए। उसके निमित्त गरीब बालकों को मिठाई बांटनी चाहिए। मिठाई मिलने से बालक प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से मृतात्मा को भी शांति मिलती है और खुद भी सत्संग, कथा, कीर्तन, मंदिर, तीर्थ आदि में जाने के विषय में शोक नहीं रखना चाहिए। प्रत्युत वहाँ जरूर जाना चाहिए। इनमें भी सत्संग की विशेष महिमा है, क्योंकि सत्संग से सब प्रकार का दोष दूर होता है। हरि बोल। तो आप सभी ये कथा को श्रवण करिए, जो बहुत ही सुंदर गृहस्थ आश्रम के ऊपर दिया हुआ है और भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं और संत जन उसका बहुत सुंदर शास्त्रज्ञ उत्तर दे रहे हैं। तो हम सबका भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। तो आप भी श्रवण करिए और सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।